हिंद दोस्तों, सभी को इंतजार है आखिर जंतर मंतर पर क्या हो रहा है। हाँ जी दोस्तों, बारिश हो रही है और थोड़ा व्यवधान हो रहा है, लेकिन सैनिक बिल्कुल पीछे हटने को तैयार नहीं है। यानी पंजाब से सबका सैनिक संघर्ष कमेटी और उनके जितने सहयोगी दल हैं और बाहर आसपास के जितने सैनिक हैं वहां पर पहुंच गए। आप जरा पीछे हमारे तस्वीरें देख सकते हैं। गृह मंत्री जी सोचो, रक्षा मंत्री जी सोचो, ये गरीब आदमी हैं, ये तन्ना शेख नहीं है। इन्होंने जो देश के लिए कुर्बानियां दी हैं, से लेकर जब भी कॉल आती है तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में जंतर मंतर पर आए। अच्छा सारे जिन्ने भी तो और मुद्दा आज क्या होगा, क्या क्या ये लोग करने वाले हैं, सब अपना अपने तरीके से वहां पर भाषण देंगे, सरकार के सामने अपनी बात रखेंगे और बात वही होगी जो कि उन्होंने ज्ञापन दिया। और ज्ञापन जैसा कि आपने देखा होगा, महामहिम राष्ट्रपति महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी महोदय और रक्षा मंत्री जी महोदय को उनके कार्यालय में पहुंच गया है और परमिशन ले ली गई। सारी फॉर्मेलिटी है, लेकिन अब एकजुट होकर के एक आवाज में हुंकार भरनी है। प्रदर्शन है क्योंकि एकता पर एक से शहर ने गल कही है, सफाई तो छिप नहीं सकती, कभी बनावट के फूलों से खुशबू आ नहीं सकती, कभी कागज के फूलों से, पर जे एकता होगी तो ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਵਿਪਰੀਤ अगले ने की कहता, कहता सच्चाई छुप सकती है, अगर एकता में मेल हो खुशबू आ सकती है, अगर कागज में तेल हो तो एकता के विच अपनी कमी है। मैं दूसरे स्टेटां नूं गुजारिश करांगा, हरियाणे के थोड़े साथी आए आ, इन्हां दा धन्नवाद है। और यहां से सीधा संसद के लिए मार्च करेंगे और सब अपने अपने तरीके से सरकार से कह रहे हैं कि 8वां वेतन आयोग अब आने वाला है। 7वें वेतन आयोग की तरह कॉमन फिटमेंट फैक्टर चाहिए। आपने बहुत ज्यादा भेदभाव रखा, आपने इक्वल मिलिट्री सर्विस पे में भेदभाव रखा। और ये बड़ी अच्छी बात है कि कल सदन में जब वित्त राज्य मंत्री जी से पूछा तो उन्हें कहा था कि हमने रक्षा मंत्रालय से भी टर्म्स ऑफ रेफरेंस के लिए क्या पॉइंट चाहिए वो लिए, और उसमें ये पॉइंट सुझाया गया है कि मिलिट्री सर्विस पे, जो कि बहुत पुराना 2006 का मुद्दा है और भेदभाव का मुद्दा है, सामने हकीकत में भेदभाव दिखता है, जिसको माननीय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से खारिज इस वजह से कर दिया गया कि मामला पे कमीशन का, इसलिए पे कमीशन के सामने रखा है कि एमएसपी सबकी बराबर हो, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट, आखिर जवान से लगा करके सुबेदार मेजर तक की है जो एमएसपी है वो एमएनएस से कम क्यों। इसलिए सुझाव इसमें दिए गए हैं कि मिलिट्री सर्विस पे बराबर हो, चाहे 15,500 की जगह 10,000 रखो, लेकिन चाहे सिपाही है या ब्रिगेडियर तक है, सबकी बराबर होना चाहिए, यानी सबको बराबर खतरा है, यह स्पष्ट तरीके से रखा गया। दूसरा मुद्दा प्रीमेचर रिटायरीज का, यानी जैसा बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि इस प्रीमेचर की डेफिनेशन ही बदल दी। प्रीमेचर के नाम से लोग पेंशन आते समय सोच रहे हैं कि कितना घाटा होगा, और यह मुद्दा, और जहां पर माननीय एफटी ने भी कहा कि 2 तरीके की प्रीमेचर के साथ पेंशन में भेदभाव नहीं हो सकता, यानी ओआरओपी में कुछ, यानी 1 जुलाई 2014 से पिछले वालों को प्रीमेचर को वन रैंक वन पेंशन का लाभ मिल रहा है, और आपने 1 जुलाई 2014 के बाद उस लाभ से उन्हें वंचित कर दिया। ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं, ये किसी भी कानून, सरेआम कानून का उल्लंघन है। उन्होंने विडो पेंशन, डिसेबिलिटी पेंशन, तमाम जो मुद्दे आपने देखा होगा, रिजर्विस्ट पेंशन, सारे मुद्दों को लेकर आज काफी बातचीत होगी। मेमोरेंडम पहले भी माननीय जो उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उनको दे दिया गया है, और इसके ऊपर लंबी बातचीत हो रही है और सब लोग अपने अपने विचार रख रहे हैं। धन्यवाद। ये हमारे सुबेदार सिंह गुड़गांव से हरियाणा पार्टी के हैं, अपने जत्थे को लेकर आए हैं और साथ में 20 पेटियां पानी की भी संगत के लिए लेकर आए हैं। और इनका मैं स्वागत करता हूं कि ऐसे ही अगर हर जगह से 5-5, 10-10 सैनिक आएंगे तो हमारा कारवां मजबूत होगा। कारवां गुजर गया तो फिर कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए मैं सभी से यही गुजारिश करता हूँ। तो देखिए कैथल की भी टीम आई है, जिला बल फेयर कैथल, वो सामने जा रहे हैं।
आपको दिखा दूं कि आप लोग जो बोलते हैं कि सैनिक नहीं आ रहे हैं, देखो सैनिक आ रहे हैं, लेकिन आप लोग घर से नहीं निकलना चाहते हैं। यदि घर से निकले तो ऐसा देश को पता चल जाए कि वाकई हुआ है। लेकिन आज मेरे को पता लग गया कि देश के सैनिकों में दम है, इसलिए जंतर मंतर पर आए हैं। इससे ज़्यादा ना बोलते हुए मैं वंदे मातरम, भारत माता की जय। आप सिर्फ यहाँ संख्या बल देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि कितना संख्या बल आया है। कैथल से देखिए 150 बंदा आया है। ये देखिए चाय पानी की व्यवस्था है, सब कुछ है, पूरा जंतर मंतर भरा हुआ है। ये हमारे राज्यपाल साहब के पीछे आए हैं, इनके साथ भी बहुत बंदे हैं। बेनती करता हूँ कि एक जो अपनी संस्था का नाम जैसे अभी मैं आपको बताता हूँ, जगबीर सिंह जी झज्जर हरियाणा लिखा दे, मैं ऐसे ही बोल दूंगा फिर वो इतराज करेगा। इनकी संस्था कौन सी है वो ठीक नहीं, ऐसे नहीं ना ठीक हो गया, मेरे को बोलेगा क्यों नहीं लिखा, तो फिर मेरे को मुश्किल है। एक एक्स सर्विसमैन 500 कमेटी पंजाब प्रधान कैप्टन कीमा सिंह जी, उसके बाद में तैयार रहे साबका सैनिक संघर्ष कमेटी लखविंदर सिंह साहब फिरोजपुर से, ये भी तैयार रहे दोनों। ये हमारे महेश शर्मा साहब हैं जो कि जम्मू से आए हैं, और भदौरिया साहब आप नहीं पहुंचे इसकी महसूस हो रही है। और मैं जंतर मंतर पर यहाँ बताऊं कि जो लोग अफवाह उड़ा रहे थे कि भाई यहाँ पर कुछ भी नहीं होने वाला, और अभी देखिए मैंने आपको दिखाई यहाँ की संख्या भी भेज रहा हूँ, और ये सारे देखिए कितनी जनता आई है, हज़ारों में है, ठीक है। तो ऐसा किसी को गुमराह करने का किसी को भी हक नहीं है। यदि अगर दम है तो जंतर मंतर पर आओ और बोलो, नहीं बोल सकते तो ऐसा किसी का मलाल डोन मत करो। ये देखो कि ये भी भारत के सैनिक हैं, ये देखो खाली पंजाब नहीं है, हरियाणा के भी हैं, यूपी के भी हैं, बिहार तक के लोग आ गए, यहाँ पहुँच गए हैं। और आप बोलते हो कि यहाँ पर नहीं आएंगे, रास्ते बंद है। कौन से रास्ते बंद है? सारा प्रशासन यहाँ हमारे साथ खड़ा है, अपनी अपनी आवाज़ें उठा रहे हैं सामने से। तो आप लोग को मैं गुजारिश करता हूँ, जब भी कॉल आती है तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जंतर मंतर पर आएँ। नाम ही ध्यान से केसर सिंह ये देखिए भदौरिया साहब अभी ये जो है हमारे साथ खड़े हैं, ये लखनऊ से आए हैं। केसर सिंह यहाँ पर जो है 15 आदमी का ग्रुप लेकर के चले हैं और जंतर मंतर पर पहुँचे हैं, जिसमें ये देखिए यहाँ पर ये पूरी संगत है, पूरे सैनिकों को लेकर के ये यहाँ पर आए। मैंने इनको स्पेशली कॉल किया था, एक ही कॉल पर इन्होंने 15 आदमी को लेकर यहाँ पहुँचे हैं। और जब भी हम बोलते हैं ये जंतर मंतर पर आते हैं और अपना सहयोग देते हैं। ये पूरा 1 साल तक पहले भी हमारे साथ आते रहे, जबकि मेरी तरह इनकी घरवाई बहुत बीमार रहती है। पर यह है कि संगठन से अगर हम जुड़े रहेंगे तो उनकी दुआओं से ही सब कुछ हमको मिलेगा। तो इसके लिए मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप क्या कहना चाहेंगे सर इसके बारे में? सर हम यही बोलना चाहते हैं कि मतलब जैसे यहाँ सभी देखो इतने बुजुर्ग आए हुए हैं और लाखों आदमी पड़े हुए हैं, अगर आए यहाँ तो बहुत बढ़िया रहेगा। एकता में ही दम है, एकता में दम है। वंदे मातरम, भारत माता की जय। भारत अभी नहीं तो कभी नहीं। ਤੁਹਾਡਾ मैं जंतर मंतर ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। सब तो पहला मैं ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੂਰਵ ਸੈਨਿਕ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਹੈਗੇ ਸ਼ੇਰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਲ ਤੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ 2-2 3 ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਵ ਸੈਨਿਕ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਕਸਮ ਖਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੱਚੀ ਮੰਗਾਂ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਕਸਮ ਖਾਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ 10-10 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੂਰਵ ਸੈਨਿਕ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ कि सेंट्रल सरकार की एक पॉलिसी होती है
ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਹੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੈਠਦਾ ਉਦੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ 3rd ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕ ਪੇ ਹੈ ਉਹ 70% ਸੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ 73 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਬੇਸਿਕ ਪੇ ਉਸ ਵੇਲੇ 70% ਸੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਜੇਸੂ ਦੀ 75% ਸੀ ਤੇ ਅਫਸਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ 50% ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਸੀ। ਉਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਘਾਟਾ ਵੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖੀ ਕਿ ਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ 50% ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਸਾਡਾ 30% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50% ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਨਿਆਏ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡਾ 1973 ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਰਸਮੈਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2-2 ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ 2-2 ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਥੇਰੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਸਿਵਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ NPS ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। NPS ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ 10 ਜਾਂ 15 ਸਾਲ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ 2,500 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3,000 ਤੱਕ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ MSP ਜਾਂ OROP ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ 1973 ਦੇ ਉਹੀ ਸਕੇਲ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਿੰਘ डावल साबका सैनिक ऑर्गेनाइजेशन गढ़वाल साहब, ये इनको बोले तो फिर मैं करता हूँ बातचीत। इधर जो बोले थे साहब तो लिखने में कोई अच्छा सारा जिन्ने भी आउट स्टेटा तो पहला प्रधान आए है सब तो पहला उन्होंने अं टाइम देना वा वो अपने नां आन के लिखाओ। ਜਿਹੜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚੋਂ ਆਏ ਆ ਬਾਹਰੋਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਨਾਂ ਲਿਖਾਉਣ। बाकी स्टेटा का कोई भी साथी हो सकता है। दिल्ली दियां काइयां भी इत्थे जड़ियां नहीं पहुंचियां। पता नहीं जसन दे विच जिहड़ा हैगा जां प्रचार करन दे विच जां सत्ता पत्र देण दे विच कोई कमी पेशी रह गई आ ते इस करके साडी जिहड़ी अज दी स्ट्रेंथ आ जिहड़ी की आ ओह मामूली जिहड़ी रह गई आ। ते इस करके मैं कल तुहानूं जोर दे के कहांगा कि अगे तो भी भावें कोई भी संघर्ष करदा कोई भी मतलब सदा पत्र देंदा पंजाब के साथी वध तो वध होंगे और अगे भी आप वध तो वध होना ताकि दूसरे स्टेटों को पता लगे। और मैं मोदी जी को यह गल कहनी चाहना कि तेरी धौन से गोटा रख के ना पंजाब वाले सरदार जिहड़े अपनी मंगां मनाउणगे साडे हक साडे हक साडे हक। इस करके सरकारियों साथियों बारिश का समा है। मैं ज़्यादा कुछ ना कहता होया क्योंकि आप प्रोग्राम देते हुए प्रोग्राम के मुताबिक आप संसद वाल भी मार्च करना जिवें भी आपको हुक्म करनगे। तो मैं ज़्यादा ना बोलता होया कुछ गलत कह गया होवां पर मैं फिर तुहानूं यह अपील करदा कि पंजाब के साथी जिहड़े है किसी भी संघर्ष के विच घੱਟ योगदान नहीं पाउणगे। ये मेरे नाल वादा करो, ये मेरे नाल कमिटमेंट करो। बहुत बहुत तुहाडा धन्नवाद। वाहिगुरू जी का खालसा भारत माता की भारत माता की। थैंक यू। लोकां ने एक्सरसाइज होना चाहिए।
एक एक पेंशन ले रहा है और ये भारत माता की भारत माता की जय। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो।